अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम बनाएंगे शामी कबाब, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। गोश्त है ये बीफ 700 ग्राम, चने की दाल है जो मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो दी थी। ये है 300 ग्राम, 300 या 350 ग्राम के करीब है ये। इसके अलावा कुछ मसाले हमें चाहिए, सूखे साबित मसाले जो हमें डालने हैं इसके अंदर। काली मिर्चें चाहिए हमें हाफ़ टी स्पून, काला ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, साबित धनिया है भर के 1 टीस्पून, थोड़ी सी 7-8 टुकड़े दालचीनी के हैं, 6-7 या 5-6 जो है मेरे पास ये बड़ी इलायची है, लौंग है हाफ़ टी स्पून, और ये बड़ी साबित गोल मिर्च है मेरे पास 15-10। तो चलिए शुरू करते हैं। गोश्त और तमाम सूखे मसाले मैंने इसमें कुकर के अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल रही हूँ, आप लोग चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन शामिल करूँगी भर भर के। इसके अलावा नमक जाएगा इसके अंदर, नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जाएगा जैसे आप लोग खाते हैं कम ज़्यादा। मैं 1.5 चाय का चम्मच डाल रही हूँ, सॉरी खाने का चम्मच डाल रही हूँ। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाला है। तमाम चीज़ों को मिक्स करूंगी और अब मैं कुकर को बंद करके चढ़ा दूंगी उस वक्त तक जब तक ये गोश्त गल ना जाए। गोश्त हमारा गल गया है। अब मैं इसके अंदर चने की दाल डालूंगी और ये 2 अदद आलू डाल दूंगी, छोटे आलू हैं ये भी डाल दूंगी। इसे मिक्स करूंगी। दाल गलने के लिए जो इसके अंदर मौजूद पानी है वही काफ़ी है, मैं इसमें मज़ीद पानी नहीं डालूंगी। अब इसमें ढक्कन बंद करके, इसका ढक्कन बंद करके मैं हल्की आंच पे चढ़ा दूंगी इसको जब तक दाल गल जाएगी। जब तक दाल गल ना जाए उस वक्त तक मैं इसको चढ़ा के रखूंगी हल्की आंच पर। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है तब तक मैं आपको ये दिखा दूं, हरा धनिया पुदीना है मेरे पास, मुट्ठी भर हरा धनिया पुदीना है, चॉप प्याज है छोटी साइज़ की प्याज की, और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने थोड़ी ज़्यादा दी हैं। इसके अलावा ये 2 अंडे हैं जो मैं शामिल करूँगी जब मैं कबाब के मसाले को पीस लूँगी। मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए तैयार है हमारा शामी कबाब का मसाला। दाल भी हमारी गल गई है, आलू भी हमारे गल गए हैं। बस अब मैं इसे ठंडा करूंगी। अब मैं इसे ठंडा करूंगी और चॉपर में बिल्कुल बारीक मसाला पीस दूंगी इसका। शामी कबाब का मसाला मैंने पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर ये शामिल करूंगी हरा मसाला जो मैंने कटिंग करके रखा है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तमाम अज़्ज़ा मैंने इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और 15 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इस तरह से हम सारे कबाब बना देंगे इसके। कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। ये थोड़े से कबाब हैं जो मैं अभी फ्राई करूंगी और जो बाकी कबाब हैं उन्हें मैंने बनाकर फ्रीज कर दिया है। ये एक अंडा है जिसे मैंने बीट कर लिया है और मैं इन कबाबों को इस अंडे में डिप करके फ्राई करूंगी। कुकिंग ऑयल मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। बस अब इनको फ्राई करते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें कबाब डालना शुरू करूंगी।
कबाबों को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करके देखती हूँ। कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तैयार है हमारे शामी कबाब। बहुत मज़े के बने हैं, टेस्टी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।